आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ नॉट देन गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हमें देखना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हमें एग्जाम्पल देके क्यों फॉल्स है वो प्रूव करना है। मैं ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने के लिए बुक में जो आंसर सेक्शन में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको लेके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो P बाई क्यू को मैं -2/3 लेती हूँ, R बाई एस को -4/3 लेती हूँ। अभी P बाई क्यू और R बाई एस को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों के डेनोमिनेटर हमारे सेम है, तो हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। तो -2 इज ग्रेटर देन -4 इम्प्लाइज -2/3 इज ग्रेटर देन -4/3। तो ऐसे नहीं लिखना है, तो -2/3 इज ग्रेटर देन -4/3, क्योंकि दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। तो जब हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, -2 ग्रेटर देन -4, इसे -2/3 ग्रेटर देन -4/3, यानी P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई एस। तो ये P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई एस। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P बाई क्यू हम लोग लेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3 इक्वल टू 2/3, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R बाई एस इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू -4/3 इक्वल टू 4/3। अभी हम लोग 2/3 और 4/3 को अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों के डेनोमिनेटर हमारे सेम हैं। तो हम लोग जब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं 2 हमारा लेस देन 4 होता है, यानी 2/3 जो है वो लेस देन 4/3 है। तो अगर P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई एस है, उसका मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई एस है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, फॉल्स, और उसका प्रूफ ये है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y देन x इक्वल टू y। तो बुक का जो एग्जाम्पल है उसको मैं लेती हूँ। तो x को मैं -1/3 लेती हूँ, y को मैं 1/3 लेती हूँ। तो हम लोग ऐसे x और y को ये नंबर्स ले लिए। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/3 इक्वल टू 1/3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/3 इक्वल टू 1/3। तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे सेम है, लेकिन हम लोग जब नंबर्स को कंपेयर करते हैं 1/3, x को इस साइड में लेते हैं तो -1/3 और 1/3 को लेते हैं, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम है और -1 जो है लेस देन 1 है, क्योंकि दोनों के डेनोमिनेटर सेम है। हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो -1 जो है लेस देन 1 है, यानी -1/3 इज लेस देन 1/3। तो अगर दो नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होते हैं, उसका मतलब नहीं है कि दो नंबर्स भी सेम होते हैं। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ये थर्ड क्वेश्चन है, P बाई क्यू इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लेट P बाई क्यू इक्वल टू -3/5 हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर है और ये नंबर हमारे लोएस्ट टर्म्स में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो Q बाई P को अगर हम लोग लेंगे वो 5/-3 हो जाए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो उसको उल्टा करने से या उसका ऐसे मतलब उल्टा करके लेने से जो भी नंबर हमें मिलेगा वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो ये भी हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है ऐसे। तो बुक में जो आंसर सेक्शन में जो एग्जाम्पल्स दिए गए थे उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाई हूँ।